हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों से बार बार पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेनिफिट होगा, जैसे लाइब्रेरियन, सीजी व्यापम और स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम में आपको हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति कोरिया सरगुजा जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है परजा, बिंझवार, उराव या फिर बहना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परजा जनजाति जो है वो कोरिया सरगुजा जसपुर क्षेत्र में नहीं पाई जाती हैं। ये कहाँ पाई जाती हैं? बस्तर क्षेत्र में। परजा जनजाति बस्तर क्षेत्र में निवासरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे सत्य कथन को बताना है। छत्तीसगढ़ की आधी से अधिक जनसंख्या जनजाति की है। भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजातियाँ शामिल हैं। जनजातियों की सबसे अधिक आबादी मध्य छत्तीसगढ़ में है और छत्तीसगढ़ विधानसभा में जनजातियों के लिए 50 सीटों का आरक्षण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान की अनुसूची में छत्तीसगढ़ की 42 जनजाति शामिल हैं और बाकी ये तीनों गलत है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति हैं। ऑप्शन है कमार, बैगा, अबूझमाड़िया, बिरहोर। बस्तर प्रभाव की अनुसूचित जनजाति है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबूझमाड़िया, क्योंकि अबूझमाड़िया जो है फ्रेंड्स वो नारायणपुर और बीजापुर क्षेत्र में निवास करती हैं। बाकी कमार जो है बिंद्रा नवागढ़, बैगा कवर्धा और मुंगेली मतलब मैकल श्रेणी वाले क्षेत्र में निवास करती हैं और बिरहोर जो है वो जसपुर क्षेत्र में निवास करती है। तो ध्यान रखिएगा, अबूझमाड़िया को पूछा गया है कहाँ निवास करती हैं? नारायणपुर और बीजापुर में। ओके, आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजातियों की सूची निम्नलिखित में से किस में है? आपको बताना है छत्तीसगढ़ की जनजातियों की सूची इनमें से किस में है। ऑप्शन है भारत का संविधान, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000, मध्य प्रदेश लोक सेवा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994, छत्तीसगढ़ लोक सेवा, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 1994। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में अनुसूचित जनजाति की सूची सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग की अनुसूचित जनजाति कौन नहीं है? सरगुजा संभाग में कौन सी जनजाति निवास नहीं करती है ये बतलाइएगा। ऑप्शन है उराव, कंवर, हल्बा या फिर गोड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्बा जो है वो बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, ना कि सरगुजा संभाग में। और बाकी उराव, कंवर, गोड़ ये सरगुजा क्षेत्र में, सरगुजा संभाग में निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्न कथन संबंधित हैं। और पहला है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में गोड़ सबसे बड़ा समूह है। जनजातियों का जीवन यापन मुख्यतः शिकार पर निर्भर है। जनजातियां छत्तीसगढ़ के उत्तरी तथा दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में निवास करती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ की जाति सबसे बड़ी जनजाति क्या है? गोड़ है। गोड़ का समूह सबसे बड़ा है छत्तीसगढ़ में। और सेकंड ये रॉन्ग है, क्योंकि सभी जनजाति जो है वो मुख्यतः शिकार पर निर्भर नहीं करती हैं। जो जनजातियाँ हैं वो कृषि, पशुपालन जैसे आदि कार्य भी करती हैं। और थर्ड है, जनजाति छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी पठारी क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा सही है कि गलत है? पहला व दूसरा सही है, ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा व तीसरा सही है, ये भी गलत है। पहला और तीसरा सही है हम लोग का, तो पहला और तीसरा क्या है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजाति गोड़ है। गोड़ का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन है जंगल, नदी, पर्वत या फिर पठार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोड़ का शाब्दिक अर्थ है पर्वत। जो गोड़ है फ्रेंड्स वो तेलुगु शब्द कोड से बना है। ध्यान रखिएगा, ये शब्द तेलुगु से लिया गया है, कोड से बना है तेलुगु शब्द। और ये जो गोड़ जनजाति है वो स्वयं को कोयतुर कहलाना पसंद करते हैं।
कोयतुर, तो कौन सी जनजाति स्वयं को कोयतुर कहलाना पसंद करती है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, कोयतुर कहलाना पसंद करती है गोंड जनजाति। और कोयतुर का अर्थ क्या होता है, पर्वतवासी। ठीक है, कोयतुर का अर्थ पर्वतवासी होता है। तो इस तरह से गोंड का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा, पर्वत। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ जनजातियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है बतलाना है। ऑप्शन पहला है, जनजाति समाज प्रतिसत्तात्मक है। जनजातियों में गढ़ चिन्ह का विशेष महत्व है। जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती हैं। जनजाति समाज में अनेक देवताओं की पूजा होती है। बाकी सब तो राइट है, बस ये और इसमें डाउट है। तो बताइए कौन सा सही हो जाएगा, जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होती है या फिर मातृसत्तात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनजाति समाज जो है वो पितृसत्तात्मक होती है। जबकि यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ई ये जो है वो सही नहीं है। हालांकि जनजाति समाज में महिलाओं का स्तर ऊंचा है, लेकिन इनका समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पहाड़ी कोरवा जनजाति में डुकू, ये डुकू हो जाएगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है। डुकू विवाह का स्वरूप निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन है बहुपत्नी विवाह, गोत्र के बाहर विवाह, बहुपति विवाह, या फिर महिलाओं द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं द्वारा पुरुष के घर घुसकर विवाह डुकू विवाह का स्वरूप है, जो पहाड़ी कोरवा जनजाति में होती है। ठीक है, और ये हठ विवाह के जैसा ही है, जिसमें महिलाएं भागकर अपनी प्रेमी के घर आकर रहने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमकुरिया किस जनजाति का युवा ग्रह है। ऑप्शन है नगेसिया, कमार, उराव या फिर भैना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उराव। उराव जनजाति का युवा ग्रह है घुमकुरिया। छत्तीसगढ़ में दूध लौटावा किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन है पहाड़ी कोरवा, बैगा, कमार या फिर गोंड। दूध लौटावा विवाह गोंड जनजाति में प्रचलित है। इसमें क्या होता है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों के मध्य विवाह होता है, जिसे गोंड जनजाति में दूध लौटावा के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे चलते हैं, खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय क्या है। ऑप्शन है लौह शिल्प, काष्ठ शिल्प, कत्था निर्माण या फिर बांस शिल्प। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खैरवार जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय है कत्था निर्माण या फिर कत्था शिल्प दिया है यहाँ पे। तो और ये कहाँ पे निवास करती हैं, तो ध्यान रखिएगा सरगुजा संभाग में निवास करती हैं खैरवार जनजाति। एक वृक्ष होता है खैर नाम का, जिससे ये कत्था निकालती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए खैरवार जनजाति कत्था निकालने का कार्य करती है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ की मुड़िया जनजाति का युवा गृह का नाम है। ऑप्शन है रंगबंग, गितियोना, घोटुल या फिर घुमकुरिया। जो घुमकुरिया है हमने देखा था कि ये उराव जनजाति का युवा गृह है, और इन तीनों में आपको बताना है कि कौन सा मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घोटुल जो है वो मुड़िया जनजाति का युवा गृह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाम से इस राज्य की जनजातियों में अपहरण विवाह को पुकारा जाता है। अपहरण विवाह को जनजातियों में कौन से नाम से जाना जाता है, ये बतलाइएगा। ऑप्शन है लमसेना, पायसोतुर, डुकू या फिर गुरावट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पायसोतुर। पायसोतुर अपहरण विवाह को जनजातियों में पायसोतुर के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं, पेद्दा कृषि करने वाली जनजाति है। पेद्दा किसी कौन सी जनजाति करती है। ऑप्शन है उराव, भद्रा, अबुझमाड़िया या फिर हलबा। यहाँ सुधार लीजिएगा, यहाँ पे हलबा आएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुझमाड़िया जनजाति जो है वो पेद्दा नामक कृषि करती है। अगला क्वेश्चन है, नाहर एक उप जनजाति है। ऑप्शन है उराव, हलबा, कंवर या फिर भद्रा। नाहर किसकी उपजाति है बतलाइएगा। ऑप्शन, ये मिस प्रिंटिंग है फ्रेंड्स, याद रखिएगा नाहर बैगा की उपजाति है। यहाँ पे ऑप्शन में बैगा नहीं दिया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बैगा की उपजाति नाहर है।
और इसके अलावा नरौतिया, भरौतिया, बिंजवार ये सब भी बैगा की उपजातियां हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा नाहर किसकी उपजाति है, बैगा की। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की बाइसन हॉर्न मारिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली मुख्य विशिष्ट भाषा है। ऑप्शन है अवधी, उत्ती, डंडाबी मारिया या फिर केंद्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डंडाबी मारिया। बाइसन हॉर्न मारिया जनजाति द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख विशिष्ट भाषा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्बी किस भाषा परिवार से संबंधित है। ऑप्शन है आर्य, द्रविड़, मुंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। हल्बी जो है वो आर्य भाषा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जनजाति का पारंपरिक कार्य भूमि खोदना है। ऑप्शन है बैगा, पारधी, कुरकू या फिर कंवार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कुरकू जनजाति है वो भूमि खोदने का कार्य करती है। आगे चलते हैं छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्यतः कृषि निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। केन मतलब होता है गन्ना, तो गन्ना से निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। ऑप्शन है गोड़, धुर्रा, धुरवा, माड़िया या फिर मुड़िया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुरवा। धुरवा जनजाति कृषि पर निर्भर है तथा केन निर्मित वस्तुओं का विक्रय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झेला गोदना किस जनजाति की महिलाएं अपने शरीर में बनवाती हैं। ऑप्शन है बैगा, परजा, कमार या फिर हलवा। झेला गोदना बैगा जनजाति की महिलाएं अपने शरीर में बनवाती हैं। आगे चलते हैं गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है। गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति को बताइएगा। ऑप्शन है ओझा, गदबा, नगेसिया या फिर खरिया। जो खरिया ओझा जनजाति है फ्रेंड्स वो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोटुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है सामाजिक शिक्षा देना, जीवन साथी के चुनाव में सहायक, सेवा भाव जागृत करना। सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला और दूसरा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है या फिर केवल 2 सही हैं या फिर 1 और 3 सही हैं। तो इसका कथन देख लेते हैं। सामाजिक शिक्षा देना ये घोटुल में होता है, सामाजिक शिक्षा में देते हैं वहाँ। और जीवन साथी का चुनाव में भी सहायक है। सेवा भाव जागृत करना ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोटुल की महिला नेता को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है चेलिक, सिरेदार, मोटियारिन या फिर बेलोसा। घोटुल की महिला नेता को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बेलोसा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैगा जनजाति द्वारा इनमें से किस नदी को बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। कौन सी जनजाति बोल रहा है, बैगा जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी नदी को बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है नर्मदा, बुधनेर, इंद्रावती या फिर शिवनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुधनेर नदी को बैगा जनजाति द्वारा बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध जनजाति नृत्य है। ऑप्शन है छाऊ, ढोला, कर्मा या फिर बिहू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मा। जो कर्मा नृत्य है वो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध नृत्य है। बाकी ये तीनों नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हुल्की पाटा किस संभाग में गाते हैं। ऑप्शन है रायपुर, सरगुजा, बस्तर या फिर रायगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर संभाग में हुल्की पाटा गाया जाता है। छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से कौन सी धातु कला लुप्त मोम पद्धति से तैयार किया जाता है। ऑप्शन है गढ़वा, मलार, कारा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़वा धातु कला लुप्त मोम पद्धति से तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में शिल्प कला सेल वर्क स्थानीय नाम क्या है। छत्तीसगढ़ में शिल्प कला या फिर सेल वर्क का स्थानीय नाम क्या है। ऑप्शन है गोदना कला, कौड़ी शिल्प, बांस का शिल्प या फिर तुम्बा। तो इसका करेक्ट आंसर है कौड़ी शिल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है खड़क डंडी किस जनजाति
का गाथा महाकाव्य है? ऑप्शन है उराव, पंडो, कंवर या फिर कोरवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा उराव जनजाति का गाथा महाकाव्य है कड़क डंडी। आगे बढ़ते हैं। बिरहोर की एक स्थायी या अस्थायी बस्ती को डैश रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है टांडा, घोटुल, बापला या फिर हैप्रो। बिरहोर की स्थायी या फिर अस्थायी बस्ती को टांडा कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भुंजिया जनजाति का लाल बंगला, ये लाल है, लाल बंगला है। ऑप्शन है शयन कक्ष, रसोई घर, मेहमान घर या फिर डाकघर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रसोई घर को भुंजिया जनजाति में लाल बंगला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिंजवार जनजाति का जाति चिन्ह है? ऑप्शन है वन भैंसा, तलवार, तीर या फिर सिंह। ऑप्शन सी बिंजवार जनजाति का जाति चिन्ह है तीर। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे? ऑप्शन है उराव, कंवर, गोंड या फिर बिंजवार। तो जो वीर नारायण सिंह हैं वो बिंजवार जनजाति से थे। छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वीर नारायण सिंह और ये बिंजवार जनजाति से थे। आगे चलते हैं। गुरावट है, गुरावट कौन सा विवाह है? ऑप्शन है गंधर्व विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह या फिर विनमय विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विनमय विवाह। गुरावट एक विनमय विवाह है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती है और इसीलिए उसे राजा के महल की देखभाल के लिए विशेष नियुक्ति मिली? ऑप्शन है धुरवा, हावर, हलबा या फिर धनवर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धुरवा जनजाति जो है वो अपने साहस और बहादुरी के लिए जानी जाती हैं, इसलिए उसे राजा के महल में देखभाल के लिए विशेष नियुक्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिकारी जनजाति का परंपरागत कार्य क्या है? शिकारी जनजाति कौन सा कार्य करती हैं? ऑप्शन है धातु शिल्प, कपड़ा बुनना, काष्ठ शिल्प या फिर चटाई और झाड़ू निर्माण। तो शिकारी जनजाति जो है वो चटाई और झाड़ू निर्माण का कार्य करती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। सदरी बोली किस जिले में बोली जाती है? ऑप्शन है सुकमा, जसपुर, कवर्धा या फिर महासमुंद। जो सबरी बोली है वो जसपुर क्षेत्र की बोली जाने वाली बोली है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन बी सदरी बोली जसपुर क्षेत्र में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उराव जनजाति निवास नहीं करती है? ऑप्शन है सरगुजा, कोरिया, जसपुर, कबीरधाम। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उराव जनजाति जो है वो कबीरधाम में निवास नहीं करती है। बाकी हम लोग ने ये देखा था कि सरगुजा, कोरिया और जसपुर क्षेत्र में निवास करती हैं। इसके अलावा ये रायगढ़ और बलरामपुर ज़िले में भी निवास करती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा उराव जनजाति से बहुत सारे प्रश्न बन रहे हैं। सरगुजा, कोरिया, जसपुर, रायगढ़ और बलरामपुर में उराव जनजाति निवास करती है। यहाँ पे नहीं करती पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कबीरधाम में नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है। किस जनजाति द्वारा घोटुल या युवा गृह को परंपरा अपनाई जाती है? ऑप्शन है कोरवा, नगेसिया, गोड़ या फिर बैगा। घोटुल युवा गृह किसका है? मुड़िया का है। यहाँ पे मुड़िया ऑप्शन नहीं दिया है तो गोड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्योंकि जो ये मुड़िया जो है वो गोड़ की ही उपजाति है, इसलिए घोटुल युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है गोड़ जनजाति में। अगर मुड़िया दिया रहता तो यहाँ पे मुड़िया राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन है। बस्तर के अंगादेव का निर्माण किससे किया जाता है? ऑप्शन है पत्थर, धातु, मिट्टी या फिर काष्ठ। बस्तर के अंगादेव का निर्माण किया जाता है काष्ठ से। काष्ठ मतलब लकड़ी से। ओके, आगे चलते हैं। बेवार कृषि किस जनजाति द्वारा की जाती है? ऑप्शन है बैगा, मुंडा, उराव या फिर संथाल। बैवार
बेवार कृषि जो है वो बैगा जनजाति द्वारा की जाती है। इसे बेवार, बेवरा, बेवार, बेवरा और बेवारा, ठीक है। ये अलग अलग नाम से पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। बेवार, बेवरा और बेवारा ये सब बैगा जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर की संपर्क भाषा है। ऑप्शन है हल्बी, भतरी, गोड़ी या फिर परजी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हल्बी जो है वो बस्तर की संपर्क भाषा है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अभी भी एक आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है? ऐसी कौन सी जनजाति है जो अभी भी आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से भी अलग रहती है? तो ऑप्शन है बैगा, गोंड, कोरवा या अबूझमाड़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो अबूझमाड़िया जनजाति है वो अभी भी आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती हैं। ये अबूझमाड़ क्षेत्र में निवास करती हैं। जो अबूझमाड़िया है फ्रेंड्स, ये नारायण अबूझमाड़िया जो है ये गोंड की उपजाति हैं और ये कहाँ निवास करती हैं? नारायणपुर क्षेत्र में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अबूझमाड़िया जनजाति अभी भी आदिम जीवन शैली अपना रही है और अन्य जनजातियों से अलग थलग रहती है। आगे चलते हैं, छत्तीसगढ़ में विशेष जनजातियों की संख्या है। ऑप्शन है 6, 3, 5 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 विशेष जनजाति हैं। कौन कौन सी हैं? बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और अबूझमाड़िया। ये सब 5 जनजाति जो है विशेष जनजाति हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और अबूझमाड़िया। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य की कितनी जनजातियां सूचीबद्ध हैं? ऑप्शन है 24, 30, 36 या फिर 42। इसका राइट आंसर हो जाएगा 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस जिले में कमार जनजाति के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं? कमार जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? ऑप्शन है बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद या फिर दुर्ग। तो कमार जनजाति गरियाबंद में निवास करती हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरियाबंद। आगे चलते हैं, बस्तर की किस जनजाति का मूल निवास उड़ीसा राज्य है? ऑप्शन है हल्बा, मुरिया, बैगा या फिर गदबा। तो गदबा जनजाति जो है वो मूल रूप से उड़ीसा राज्य में निवास करती हैं। इसके अलावा भतरा जनजाति भी उड़ीसा राज्य की मूल रूप से उड़ीसा राज्य में ही निवास करती। तो गदबा और भतरा ये दोनों उड़ीसा राज्य की जनजातियां हैं, ठीक है, जो कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी निवास करती हैं। आगे चलते हैं, कुडास और किसान इनमें से किस जनजाति की उपजातियां हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन है उराव, गोंड, बैगा या फिर मुंडा। कुडास और किसान उराव जनजाति की उपजातियां हैं, ठीक है। कुडास और किसान उराव की उपजातियां हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज हमने बहुत ही कम समय में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।